प्यारे साथियों, आदरणीय शिक्षकों एवं समस्त केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर विद्यालय परिवार को मेरा सुबह का नमस्कार। मैं शरद शुक्ला, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, आप लोगों के समक्ष आज प्रस्तुत हूँ आदरणीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत 22 सितंबर 2020 को आयोजित होने वाली गांधी जी के विचारों और जीवन पर एक परिचर्चा लेकर आज हम उनके जीवन से जो शिक्षा मिलती है एक सामान्य नागरिक को, उस पर हम बात करेंगे। मित्रों, बच्चों, सभी लोग गांधी जी के बारे में बहुत सारी बातें आप लोगों ने सुनी होंगी, पढ़ी होंगी, समझी होंगी। उन्हीं बातों को हम दोहराने और उन्हीं चर्चाओं में से कुछ विशेष चर्चाओं को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। गांधी जी का पूरा जीवन एक किताब है, एक शिक्षा है, एक अनुकरण का माध्यम है किसी भी आदर्श व्यक्तित्व के जीवन जीने के लिए। किस तरह से गांधी जी के अथक प्रयासों ने भारत को एक ऐतिहासिक, एक शक्तिशाली, साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी शक्ति अंग्रेजों से मुक्त कराया। क्या हिंसा से भारत को आज़ादी मिल सकती थी, जैसा कि बहुत सारे क्रांतिकारी लगे भी हुए थे ऐसी गतिविधियों में? तो अगर आप संपूर्ण विवेचना करेंगे तो इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे जरूर कि ऐसा संभव नहीं था। उसके कारण है कुछ हमसे तकनीकी रूप से, आर्थिक रूप से और वैज्ञानिक रूप से सभी तरह से मजबूत थी वह सरकार, वह सत्ता, वह व्यवस्था। हमारे पास जनशक्ति थी, लेकिन अशिक्षित जनशक्ति, गैर तकनीकी जनशक्ति और नेतृत्व विहीन जनशक्ति थी। लेकिन महात्मा गांधी का ही यह वह व्यक्तित्व था जिसने इस अशिक्षित, गैर तकनीकी और अव्यवस्थित शक्ति को व्यवस्था में बदल दिया और उन्होंने अपनी मजबूती में इसको तब्दील कर दिया। उनकी एक भावनात्मक अपील पर पूरा देश उनके साथ खड़ा हो जाता था। उसका एग्जाम्पल है, चाहे चंपारण देखिए, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन उससे पहले, और फिर लास्ट में जो एक निर्णायक आंदोलन हुआ वो भारत छोड़ो आंदोलन। तो गांधी जी ने हमेशा अपने जीवन में सत्य और अहिंसा को सर्वोपरि रखा है। कभी भी उन्होंने हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया, न तो अपने जीवन के किसी कार्य से किसी को प्रेरित किया हिंसा करने के लिए। गांधी जी इस बात में विश्वास रखते थे कि वही व्यक्ति बात करे या व्यक्ति को वही बातें करनी चाहिए जो वह स्वयं के बारे में सुन सके। अर्थात बहुत ही व्यवहारिक नज़रिया था उनका। आदर्श का जब व्यवहारिकता में समावेश होता है तो एक गांधी का व्यक्तित्व निश्चित रूप से हम सबके सामने प्रस्तुत होता है। संपूर्ण मानवता के लिए गांधी न केवल भारत के लिए गौरव नहीं है, संपूर्ण मानवता का गौरव है। न केवल स्वतंत्र भारत के इतिहास में बल्कि परतंत्र भारत के इतिहास में वैसे व्यक्तित्व आपको नहीं मिलेगा जैसा महात्मा गांधी का व्यक्तित्व था। उन्होंने इस देश की शिक्षा पर भी बहुत सारी टिप्पणियाँ की। जीवन, सामाजिक और लोक व्यवस्था के बारे में तो उन्होंने की थी, साथ में बुनियादी शिक्षा पर भी उन्होंने बहुत जोर दिया। और हमको पता है कि हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में आर्टिकल 40 अनुच्छेद 40 जिसमें शिक्षा की बात की गई है, और उसी को भारत के संविधान के मूल अधिकारों में अनुच्छेद 21 क जिसे हम मूल अधिकार के रूप में जानते हैं, वहाँ पर शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया है, राइट टू एजुकेशन को, RTE को, जिसमें अनिवार्य शिक्षा की गई 6 से 14 साल तक के बच्चों को, कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को। तो यह गांधी जी का ही मूल विचार था। उनका यह
फर्म डिटर्मिनेशन था, उनका यह दृढ़ निश्चय था कि अगर हम बेहतर भारत का निर्माण करना चाहते हैं तो उसके लिए महिलाओं का शिक्षित होना, बच्चों का शिक्षित होना और शिक्षा ऐसी हो जो संस्कृति और संस्कारों में समावेशित हो, ऐसी शिक्षा को ही उन्होंने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा माना। और यकीनन धीरे धीरे हम अपने संवैधानिक लक्ष्यों और अपने आदर्शों, अपने सांस्कृतिक आदर्शों, सामाजिक आदर्शों, संवैधानिक आदर्शों को परिपूर्ण करने के लिए समय समय पर अपने संविधान में संशोधन भी करते रहते हैं। गांधी का जीवन एक अनुकरणीय जीवन है, एक मानवतावादी जीवन है। अगर किसी व्यक्ति को धर्म अपना समझना है, अपनी जाति समझनी है, अपना भाषा समझनी है, तो उसे मानवता को समझना होगा। हर धर्म एक दूसरे से प्रेम करना सिखाता है। गांधी जी व्यक्तिगत रूप से बहुत धार्मिक थे, लेकिन उनके किसी भी सामाजिक कार्यों में कभी धर्म आड़े नहीं आया। इवन यहाँ तक कि मुसलमानों का देश में सबसे बड़ा आंदोलन जो खिलाफत आंदोलन 1920 के आसपास हुआ, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके लीडर आगे से मुसलमानों ने महात्मा गांधी को बनाया था और गांधी ने इस अवसर को बहुत अच्छे तरह से विश्वास जीता और सफल बनाया। तो इसलिए हम गांधी के जीवन से सीखना चाहिए, अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए सीखना चाहिए। हम कैसे किसी के साथ व्यवहार करते हैं उसके लिए हमें गांधी को पढ़ना चाहिए। उनकी ऑटोबायोग्राफी है सत्य के साथ मेरे प्रयोग, उसे आप लोग अगर मौका मिले तो ज़रूर पढ़ें। गांधी जी ने उसे बड़ी विस्तार पूर्वक किस तरह से, किन किन मूल्यों से वो प्रेरित थे और कैसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में उसे अनुसरित किया, शानदार मिश्रण है वो किताब। मुझे लगता है कि हमारा संवाद बहुत छोटा है, तो आज के लिए गांधी जी पर बोलने के लिए समय की सीमा कम पड़ जाएगी, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं, इसकी वजह से हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। फिर हम कभी गांधी जी पर ज़रूर आपके समक्ष चर्चा प्रस्तुत करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए धन्यवाद। गांधी जयंती के अवसर पर उनको उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि या उनको याद करने का अच्छा तरीका यही होगा कि हम उनके मूल्यों को जिएं, अपने आसपास समाज और परिवार, अपने लोगों के बीच उन मूल्यों को बढ़ाएं और उनके अनुसार कार्य कर सकें। आप सभी का धन्यवाद।